नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर, जहां पहली और सबसे बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। संभावना है कि 543 सीटों के लिए 7 या 8 चरणों में मतदान कराया जाए। इसके अलावा आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ चुनाव की तारीखों की घोषणा करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और ऐसे में सबकी नजरें सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर वो तारीख क्या होगी जब एक बार फिर से सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होगा। आखिर कौन से दिन लोग मतदान करने जाएंगे और एक बार फिर से नई सरकार का गठन होगा। सभी पार्टियां भी तमाम कोशिशें कर रही हैं, जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं, खुद के काम गिना रही हैं, तमाम वादे कर रही हैं और ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद तमाम बदलाव भी हो जाएंगे। पहले की तरह खुलकर प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। तमाम पाबंदियों के बीच फिर पार्टीज लोगों तक पहुंचेंगी, अपनी जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी काम है, जो भी दावे हैं, जो भी वादे हैं, उन्हें लेकर जनता को साधने की कोशिश करेंगी। लेकिन उसके पहले आज वो अहम दिन है जब कई महीनों का इंतजार खत्म होने वाला है। पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी थी, 2 दिन पहले चुनाव आयुक्तों के नाम का ऐलान हुआ और बीते दिन बैठक हुई, जिसके बाद आज पूरी उम्मीदें हैं कि आज ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के संग्राम की शुरुआत हो जाएगी और आज ही वो तारीख आ जाएगी जब 2024 लोकसभा चुनाव के इस पूरे रण का पूरा आगाज हो जाएगा कि आखिर कौन से दिन पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच होंगी। आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग की एक टीम उत्तर प्रदेश दौरे पर भी थी। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान तमाम इंतजामों को चेक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हर उस व्यवस्था का जायजा लिया जिसका बिल्कुल पुख्ता होना चुनाव के वक्त जरूरी है और उसके बाद चुनाव आयुक्तों की तैनाती की गई। चुनाव हुआ कि आखिर 2 नए चुनाव आयुक्त कौन होंगे और आज उन अहम तारीखों का ऐलान होना संभव है जिस पर वोट्स होंगे, जिस पर 2024 लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछी हुई है और उस पर पार्टियों की किस्मत एक बार फिर से आजमाई जाएगी। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसे में पार्टीज में आप किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? नेताओं कार्यकर्ताओं में किस तरह की हलचल आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आपको बता दें कि आज 3 बजे निर्वाचन आयोग जो है तारीखों का ऐलान कर देगा और संभवतः आज ही आचार संहिता भी आदर्श आचार संहिता भी आज लग सकती है। और एक चीज और आपको बता दें कि उसको देखते हुए सारी पार्टियां जो है बिल्कुल तैयारियां कर चुकी हैं और कमर कस चुकी है चुनाव को लेकर और चुनाव के साथ साथ में रैलियों के लेकर अपनी पूरी तरह से सारी पार्टियां कमर कस चुकी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस हो। बिल्कुल बात सही है कि सारी पार्टियां बिल्कुल चुनाव आयोग को देखते हुए सारी पार्टियों ने भी अपनी अपनी कमर। राजेश, देखिए, लोकसभा चुनाव की निर्णायक हमेशा जनता रहती है। जनता तक डायरेक्ट, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई नॉर्मल कार्यकर्ता हो, हर कोई जनता तक पहुंच रहा है, अपनी पार्टी की खूबियां गिना रहा है। ऐसे में जनता में आप किस तरह का रिएक्शन देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है, किधर बह रही है चुनावी बयार? देखिए, अगर चुनावी बयार की बात करें किरण, तो बिल्कुल एक चीज आपको साफ साफ बता दें कि जब चुनाव नजदीक आता है तो चाहे जो भी पार्टियां हो, चाहे पार्टी के आला कमान हो, वो जनता को रिझाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे करते हैं, तरह तरह की सौगातें दी जाती है जनता को। तो जाहिर सी बात है कि 2024 लोकसभा का चुनाव सामने है, तो चुनाव को देखते हुए चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सारे लोग अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं और रैलियों में जाकर
जनता को लुभाने के लिए तमाम सौगातें दी जा रही हैं इस समय। और उसी के साथ में अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार जो है वो तरह तरह के वादे कर रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी सरकार अगर आती है तो जनता को मैं मतलब तरह तरह की सुविधाओं को देने का काम करूंगा। जी लखनऊ में चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पार्टीज की तरफ से आप किस तरह की गतिविधियां देख पा रहे हैं? बिल्कुल किरण, अगर बात करें पार्टी की गतिविधियों की तो बिल्कुल जैसे कि आज आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग जो है आज डेट निर्धारित कर देगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। तो उसको देखते हुए सारी पार्टियां ऐसी हो गई, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग की सक्रियता को देखते हुए सारी पार्टियों ने भी अपनी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद राजेश। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ताबड़तोड़ दौरों का सिलसिला जारी है, जहां सीएम योगी आज मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी होली का बम्पर गिफ्ट देने वाले हैं। वहीं सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक मुरादाबाद में 513 करोड़ की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। वहीं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी रामपुर के लिए रवाना होंगे, जहां रामपुर में 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें, दोपहर 1 बजे महात्मा गांधी स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पर सौगातों की बौछार हो रही है, तो क्या लोकसभा चुनाव से जोड़कर इन सौगातों को, इन तोहफों को देखना सही होगा? बिल्कुल बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर सौगातों की, तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव सामने आ गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि सीएम योगी लगातार सौगातों की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज आपको बता दें कि सीएम योगी आज मुरादाबाद और रामपुर में बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, वहां पे रैलियां करेंगे। और एक चीज आपको बता दें कि आज मुरादाबाद में 500 करोड़ से ऊपर की आज वहां पर सौगात देने जा रहे हैं और 112 योजनाओं का आज वहां पे शुभारंभ करेंगे। उसके बाद रामपुर जाएंगे, रामपुर में भी आज वहाँ पे कई योजनाओं को सौगात करेंगे, उनका शुभारंभ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही सरकारें जो है वो लगातार सौगातों का सिलसिला सरकारों में जारी है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तो दौरे पर दौरा कर रहे हैं और सौगातों पर सौगात दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से सौगातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। जी किरण, सीएम योगी का ये तोहफों की बारिश करना केंद्र में दोबारा या फिर यूं कहें तिबारा सरकार बनाने में पीएम मोदी की या फिर भाजपा की बड़ी मदद कर सकता है? बिल्कुल किरण, जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार, जो भी सरकार होती है और जब चुनाव नजदीक आता है तो सौगातों की बौछार करता है। लेकिन अब उन बौछारों का जनता पर कितना असर पड़ेगा, जनता को ये बौछारें, इस सरकार की जो तोहफे हैं, जनता को कितना लुभा पाते हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किरण। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार जो है लगातार तोहफों की बौछार हो रही है। लेकिन जहां तक सरकार की बात करें जनता को लुभाने की, तो सरकार जो है जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रही है, चाहे राम मंदिर के नाम पर हो, चाहे तोहफों के नाम पर हो। तो जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार तोहफों की बौछार कर रही है। राजेश, सरकार की तरफ से ये जो तोहफे जनता को दिए जा रहे हैं, जनता पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है? क्या जनता इसे महज तोहफों की तरह देख रही है या फिर लोकसभा के चुनावी लॉलीपॉप की तरह देख रही है? क्योंकि देखिए, विपक्ष का तो हमेशा आरोप लगता है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो भाजपा तोहफे देने लग जाती है, जनता को लुभाने की कोशिश में जुट जाती है। तो जनता से आप किस तरह का रिएक्शन देख पा रहे हैं? बिल्कुल किरण,
अगर जनता का रिएक्शन देखा जाए तो जनता साफ साफ समझ रही है कि ये जो सौगातें हैं, ये जो तोहफे दिए जा रहे हैं चुनाव के आते हुए, जनता समझ जाती है कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, चुनावी तोहफे हैं, चुनावी सौगातें हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता बिल्कुल समझती है, लेकिन जनता किस करवट बैठेगी, जनता किस पार्टी को कितना तवज्जो देगी 2024 के लोकसभा के चुनाव में, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार जो है वो लगातार सौगातों की बौछार कर रही है, सरकार लगातार तोहफों की बौछार कर रही है, लेकिन जनता उन तोहफों पर, उन सौगातों को लेकर कितना ज्यादा उस पर यकीन करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक करने के मामले में लगातार एक्शन जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विदेश भाग गए हैं। सूत्रों की माने तो 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के तुरंत बाद प्रिंटिंग प्रेस का मालिक विदेश भाग गया। वहीं पेपर लीक मामले के बाकी सभी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। अभी तक 3 मास्टरमाइंड्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 396 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। बीते दिन ही यूपी डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बड़ा खुलासा किया कि इस मामले के 3 मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार हुए ही हैं, लेकिन अब तक पेपर लीक करने वाले 396 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जिस प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छपे, जिस तरह से लोगों तक पहुंचे, उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जिस प्रिंटिंग प्रेस का नाम सामने आया है, उसका मालिक मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी विदेश भाग गया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस लगातार उसकी खोजबीन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार युवाओं को साधने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सरकार हमेशा से युवाओं के मुद्दों पर घेरी जाती हुई नजर आती है। चाहे वो आरओ परीक्षा रही हो, चाहे कुछ दिन बाद ही आयोजित की गई हो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, और 60,000 से ज्यादा पदों पर बताया जा रहा है देश की ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी, जिसमें 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। 48 लाख से ज्यादा छात्र तो परीक्षा देने भी पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई, तमाम केंद्र बने, तमाम सुरक्षा की तैयारियां की गई। बावजूद इसके पेपर लीक हुआ, छात्रों का रोष देखा गया और फिर सीएम योगी ने वो बड़ा फैसला लिया जिसका सभी को इंतजार था। सीएम योगी ने इन दोनों परीक्षाओं को निरस्त कर दिया और अब लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, बताया जा रहा है अब तक इस मामले में करीब 396 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी जिसकी प्रेस में ये पेपर छपे थे वो अभी भी फरार है। तो पुलिस की ओर से उस आरोपी को खोजने के लिए किस तरह के काम किए जा रहे हैं, क्या इस बाबत कोई बयान सामने आया है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए पेपर लीक मामले को लेकर के, क्योंकि सिपाही भर्ती जो परीक्षा थी उस मामले में जब परीक्षा लीक हुई थी तो इसके बाद से ही जो वो पुलिस अभ्यर्थी थे उन लोगों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था और लगातार जो प्रदर्शन की बात की जाए वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। जिसके बाद तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को देखते हुए परीक्षा को निरस्त कर दिया था। जैसा कि आपको मालूम है 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, क्योंकि इसमें 60,000 से अधिक जो बात की जाए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा देने का फैसला किया था और उन लोगों ने आवेदन किया था और लोग इसमें लगभग शामिल भी हुए थे। लेकिन अगर जो परीक्षा लीक होने की बात की जाए 17-18 फरवरी को जो परीक्षा होनी थी उससे लगभग 15-20 दिन पहले ही ये पेपर पूरी तरीके से लीक हो चुका था। और इस मामले में जब पेपर लीक हुआ तो इस मामले में जब सरकार ने सख्त एक्शन लिया था, तो इसके बाद इस मामले में यूपी के जो 75 जिलों की बात की जाए 178 से अधिक जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए थे। और उसके बाद अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए तो 396 जो गिरफ्तारियां हुई वो गिरफ्तारियां देखी गई थी, लेकिन जो मेन इसका मास्टरमाइंड था उस तक ना ही पुलिस पहुंची थी, ना ही एसटीएफ की टीम पहुंच पाई थी। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम में पेपर लीक मामले में 6 मास्टरमाइंड रहे हैं और 6 मास्टरमाइंड में
3 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी भी की गई, और जब 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई तो इस मामले पर यूपी के डीजीपी जो है वो खुद मीडिया से रूबरू हुए थे और पूरे मामले पर पर्दाफाश करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए सारी जानकारी दी थी, जिसमें बताया था कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये टीसीआई के पूर्व कर्मचारी भी रहे हैं, और इसके साथ ही जिस तरह से अहमदाबाद में ये पेपर की छपाई हुई थी और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये पेपर यूपी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद ये मुंबई में छह लोगों की पूरी तरीके से मीटिंग हुई और 6 लोगों में से 3 लोग अलग अलग जगहों से दिल्ली पहुंचे थे, और दिल्ली से इस पेपर की फोटो पहले ली गई, क्योंकि ट्रंक में जो पेपर रखे गए थे वहां से फोटो ली गई, और उस फोटो की जो कीमत बताई गई वो अभी फिलहाल 15 से 20 लाख रुपए बताई गई। लेकिन अगर बात की जाए जो इसकी मेन कीमत है कि आखिर ये पेपर लीक होने के पीछे जो मेन रुपया जो गया है वो कितना गया है, इस मामले में अभी किसी तरह की का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर 396 जो गिरफ्तारियां हैं वो अगर बात की जाए तो उन लोगों के पास जो पेपर पहुंचा है वो व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा, और जो अभ्यर्थी थे अभ्यर्थियों के पास भी इससे पहले ही ये पेपर पहुंच चुका था, और जो पेपर पहुंचे थे उसकी जो कीमत बताई जा रही थी, जब जो और इससे पहले गिरफ्तार हुए थे तो उनको जो कीमत दी जा रही थी वो 7 से 8 लाख रुपए पर पेपर की कीमत थी। लेकिन अभी जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 लोगों के जो अभी फरार हैं, जो मेन मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, फिलहाल तीनों को रिमांड पर लेने के कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों को रिमांड पर लिया जाएगा, और रिमांड पर लेने के बाद उन 3 जो आरोपी हैं उन तक भी पहुंचने का काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की अगर बात की जाए जो अभी मुख्य 6 आरोपी हैं उन 6 पर एनएसए की भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से सख्त रुख अपनाया था उस रुख के बाद अब मेन मास्टरमाइंड तक तो पहुंचा गया है, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी जो 3 है वो 3 आरोपी अभी तक फिलहाल फरार है, और जो फरार आरोपी है उनका जो अगर मामले की बात की जाए जो आरओ का भी पेपर जो लीक हुआ था उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है, क्योंकि ये लोग एक मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। जी कलीम, देखिए 396 एक बहुत बड़ा नंबर है। जिस तरह से यूपी पुलिस पूरी तरह से सख्त थी, कई महीने पहले से ही तैयारियां हो रही थी, पुलिस का दावा था कि किसी भी तरह की चूक नहीं होगी परीक्षा में, और 396 आरोपी गिरफ्तार हैं। क्या पुलिस की ओर से अभी भी कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं? देखिए किरण जी, जिस तरीके से संख्या बढ़ने की बात की जाए, क्योंकि ये पूरी एक चेन है, जैसे कि जो मेन अब मास्टरमाइंड है मास्टरमाइंड तक तो फिलहाल पुलिस पहुंच गई है, लेकिन अभी जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड है जिसने ये पूरी साजिश रची और जिसने पूरा ये खेल रचा था, जिसके जरिए ये पूरा नेटवर्क फैलाया गया था, उसमें अगर बात की जाए तो अभी उन तीनों तक एसटीएफ और पुलिस नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जब तक उन तीनों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस मामले का खुलासा होना अभी बाकी है। फिलहाल जो 3 लोग गिरफ्तार हुए ये उसी कड़ी के 3 हिस्से हैं, लेकिन जिस तरह से मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये 3 लोग शामिल रहे थे, क्योंकि 6 लोगों का जो पूरा गैंग था, ये 6 लोगों ने गैंग बनाकर पूरा जो नेटवर्क फैलाया था। उस मामले में फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी तो की गई है, लेकिन अभी अगर बात की जाए जो अभी 3 लोग फरार है तो उसमें कई कयास भी ये लगाए जा रहे हैं कि अभी वो 3 लोग लखनऊ में है, यूपी में है, या फिर मुंबई में है, या फिर देश छोड़कर विदेश रवाना हो गए, क्योंकि अभी इस मामले में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पीसीआर लेने के बाद जो खुलासे होंगे तो उस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं उन तीनों आरोपी अगर नहीं गिरफ्तार होते हैं तो उनके लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है। जी कलीम, देखिए 396 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, लगभग कितने, क्या ये अलग अलग राज्यों के हैं या फिर किस तरह के लोग हैं? क्या पुलिस की ओर से इस बाबत अभी तक कोई जानकारी साझा की गई है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से 396 लोग जो गिरफ्तारी की अगर बात की जाए वो यूपी के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, बिहार से भी हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर से ये लोग पूरी तरीके से ये पूरा नेटवर्क फैला रहे थे, और नेटवर्क के साथ ही लोगों तक परीक्षा का जो पेपर था वो पहुंचा रहे थे। और जो पहुंचाने की अगर बात की जाए उस मामले में कई ऐसे सरकारी कर्मचारी भी थे, डॉक्टर भी थे जो इस परीक्षा में शामिल रहे थे, जो इस पेपर को लीक कराने के मामले में थे। फिर चाहे रेलवे स्टेशन की बात की जाए, रेलवे स्टेशन मास्टर की बात की जाए, या फिर शिक्षक की बात की जाए, या फिर पेशे से डॉक्टर की बात की जाए, इन लोगों की भी संख्याओं में अगर बात की जाए इन लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन अभी जो मेन जो बात है, यानी कि जो मुख्य आरोपी की बात की जाए वो अभी मुख्य आरोपी तक एसटीएफ के हाथ पहुंचे जरूर है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्त में नहीं आए हैं। दावा जिस तरीके से डीजीपी ने कल मीडिया से रूबरू होने के दौरान किया था कि वो जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद इस नेटवर्क का जो खुलासा होगा। लेकिन अगर इस मामले के अगर मुख्य बात पर जाया जाए
तो जैसा कि आपको मालूम है, पेपर लीक के मामले में लगातार जो पेपर लीक हो रहा है और जिस कंपनी को ये पूरा ठेका दिया जा रहा था, ना तो अभी तक उस पर किसी तरह का एक्शन लिया गया है, ना ही उसको अभी तक ब्लैकलिस्ट किया गया है। क्योंकि जो सरकारी वैकेंसियों की बात की जाए, जो पेपर छपते हैं, वहां पर से जो लीक के मामले की बात की जाए, आरओ के पेपर की लीक की बात की जाए, पुलिस अभ्यर्थी पेपर लीक के मामले की बात की जाए, या फिर इससे पहले यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात की जाए, उसके जो पेपर लीक होने की जो कवायद चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, ना इन सब मामले में अभी तक किसी भी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी जो फरार मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी, वो जो खुलासे होंगे, उस खुलासे के बाद एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। किरण जी, कलीम, देखिए 396 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये सभी सिर्फ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए आरोपी हैं? क्या आरओ परीक्षा भी, देखिए पेपर लीक होने की खबरें आरओ एग्जाम के दौरान भी आई थी, तो क्या ये 396 जो नंबर है, इसमें उस मामले के आरोपी भी शामिल हैं या फिर ये सिर्फ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए आरोपी हैं? देखिए किरण जी, जिस तरीके से डीजीपी जो प्रशांत कुमार है, उन्होंने इस मामले में साफ तौर से बताया था, जो 178 जो मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की जो यूनिट है, इन दोनों के जो संयुक्त ऑपरेशन में जो 396 लोग गिरफ्तार हुए थे, वो गिरफ्तारी केवल और केवल अगर बात की जाए, वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए मामलों की गिरफ्तारियां हैं। आरओ की अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए, तो अभी इस मामले में गिरफ्तारियों के जो आंकड़े हैं, वो अभी नहीं खोले गए हैं, या फिर इसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इस मामले की जानकारी नहीं दी गई है। जो अभी 396 जो आंकड़े दिए गए हैं, वो आंकड़े केवल और केवल जो आरक्षी भर्ती, यानी कि यूपी पुलिस सिपाही जो आरक्षी भर्ती है, उस मामले के ये पूरे खुलासे हैं, और उसमें की ये 396 गिरफ्तारियां भी बताई गई हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। तरह से पुलिस लगातार इस मामले में एक्शन ले रही है। अब तक इस मामले में 396 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। 3 मास्टरमाइंड्स भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, जो बताया जा रहा है, उसके मुताबिक अभी भी इस मामले के 3 मास्टरमाइंड्स फरार है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा, उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी फरार है, लेकिन पुलिस फिर भी हर तरह की कोशिश कर रही है, सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक साथ यूपी में 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। दोनों बहुत बड़ी परीक्षाएं थी, हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया, खुद की किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन तमाम मेहनत करने का फल सिर्फ वही निकला, पेपर लीक हो गया। युवाओं में जो रोष है, युवाओं में जो गुस्सा है, शायद उसी को देखते हुए यूपी सरकार ने ये अहम फैसला लिया और दोनों परीक्षाओं को निरस्त कर दिया और 6 महीने के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।